तजलील में उसका नतीजा आपने देखा। उसके बाद हम पड़ गए आपने क्या नाम है इसमें आपके के अकीदत में और नफरत में, ठीक है। मगर जो रियलिटी ये है कि अल्ताफ अगर वो ये अकीदत क्रिएट की गई अपोजिशन को बताने के लिए तो उनका भी वही हशर हुआ जो कि इमरान खान का हुआ, बिल्कुल वही हशर हुआ ना। तो कहा कि वही तो हशर हुआ जो इमरान खान का इस वक्त हुआ। मैंने बोला सब बोले तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हम, और उसके बाद एक मैं और पॉइंट जो मैं अब मेरे ज़हन में दोबारा आया कि यहाँ पे जब मैं मिलता हूँ 60-70 साल के पाकिस्तानी बुड्ढों से, जिसमें मेरा भी शुमार होता है, मतलब आई एम वेरी क्लोज टू 60 नाउ, उनको जाना जन्नत में है, ठीक है, उनको जाना जन्नत में है। उनको गिल्ट ये है कि यार हम तो अपने मुल्क के लिए कुछ कर नहीं सके, ठीक है। तो अब हमें करना यह है कि हम यहाँ पे एक मिशन लेके चलें जिससे हमारे कहने पे जो वहां के नौजवान है वो अपनी जाने दे दें। हम यहाँ बैठ करके जो है अल्लाह अकबर का नारा लगाएं, ये अल्लाह अकबर ना कहें तो इमरान खान कहें, ये उनका गिल्ट है, ये उनका गिल्ट है। ये जो आगे बोलते हैं ना ये 70-70 साल के बुढ़े, ये क्यों नहीं जाते वहां पे? अब तो उनको जान का सही कह रहे हैं। आज देखिए 100 आदमी जमा नहीं हुए, 100 आदमी चाहिए। समीरा ने वीडियो दिखाई है, 100 आदमी नहीं है वहाँ। नहीं उसको ऐसा एक लेट मी फिनिश माय पॉइंट। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अब आप क्या, जो एक आपका सवाल है कि जी वो क्यों नहीं इशू हो रहा है, उनको क्या जल्दी है? आप एक पर्सपेक्टिव दिखाने ना कि वहां साजिश है, मैं ये कह रहा हूं उनको जल्दी किस बात की है? वो इतने आराम से है, अब मैं हुकूमत की बात कर रहा हूं तो उनको कोई जल्दी नहीं है। देखिए अगर वो उनको डर होता तो वो जल्दी करते। आप किसी काम में जल्दी उस वक्त करते हैं जब आपको किसी बात का डर हो कि यार ये नहीं हो सकेगा, उनको डर ही कोई नहीं है। देखिए होगा क्या कि जिस दिन से आसिम मुनीर साहब जो है बनेंगे आपके, या उनको वो ओहदा मिलेगा, उस दिन से 5 साल के लिए, उस दिन से 5 साल के लिए वो ऊँट उठाएंगे। तो ये इसमें जितना डिले होता है उतना वो अरसा आगे जा रहा है। अगर फर्ज किया कि वो दिसंबर के एंड में उठाते हैं या जनवरी के शुरू में उठाते हैं तो इसका मतलब है कि वो 1 महीना और आगे बढ़ गया है जब उनका वो ओहदा खत्म होगा। तो मुझे नहीं समझ आता कि ये लोग कौन ये साजिशी थ्योरी पेश कर करके पीटीआई यहाँ पहुंच गई है। फिर आपके कॉलर आए तो उन्होंने कहा जी नीचे क्या जो जनरल होंगे 3 स्टार जनरल होंगे वो आपके इनकलाब वहां पे ले आए तभी कुछ हो सकता है। दोनों ने तजवीज दी थी कि अवाम इनकलाब ले आए या 3 स्टार जनरल जो है में बगावत करते हैं, ठीक है। अवाम तो नहीं ला रही तो अब तो ये साइड पे होगी ना, अब अवाम तो भूल जाए, अब आ जाए 3 स्टार जनरल पे। देखिए जो भी, अगर वो, मैं मानता हूँ चले उन्होंने इनकलाब ले आया, ताकत जब उनके पास आएगी उनको किस बात की मजबूरी है कि वो ताकत वो इमरान खान को दे दें? किस बात की मजबूरी है? वो ताकत अपने पास रखेंगे। पाकिस्तान में जब भी फौज ने टेक ओवर किया है, यानी मार्शल लगाया, अगर वो इनकलाब ले आएंगे ना, इनकलाब क्या होगा, वो मार्शल लगा देंगे, 10 साल 15 साल के लिए बैठ जाएंगे। जब आज हम ये कहते हैं कि हमारी जमहूरियत कमजोर हुई है तो इसका मतलब ये है कि जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी या जरदारी साहब की हुकूमत थी तो जमहूरियत मजबूत थी। यही हम कहते हैं ना, यही कहते हैं, वरना कमजोर कैसे हो गई? अगर वो पहले ही कमजोर थी तो फिर कैसे कमजोर हो गई? जब हम आज ये कहते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हो गई, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जमहूरियत कभी नहीं रही। मिसाक जमहूरियत का जो ड्रामा था, ये मिसाक जमहूरियत में जीतती पार्टी थी, ये कराची के महाजनों को सब मिलकर करेंगे मिसाक जमहूरियत पॉइंट। लेट मी फिनिश माय पॉइंट। यो कि आप, मैं थोड़ी देर में बंद कर दूंगा, आप अपनी गुफ्तगू फिर जारी रख सकते हैं। तो कहने का मकसद यह है कि जितनी शख्सी आजादी थी